नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। झारखंड विधानसभा में एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए 2,690 करोड़ रुपए की अनुदान मांग हुई पारित। 5 प्रमंडलों में बनेंगे 6 आवासीय विद्यालय। राज्य के विभिन्न इलाकों में कल हुई बारिश से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल वज्रपात के साथ होगी बारिश। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज 130 किलोमीटर लंबी ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच इस पहली ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन से बांग्लादेश के 7 उत्तरी जिलों में प्रतिवर्ष 10 लाख हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस अवसर पर कहा कि भारत से आने वाली ऊर्जा पाइपलाइन से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पाइपलाइन पर लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। पाइपलाइन निर्माण में बांग्लादेश के हिस्से के 285 करोड़ रुपए भी भारत ने सहायता के तौर पर प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम लक्षद्वीप के कवारती में एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि द्वीप समूह अगले 5 वर्षों में देश की समुद्री शैवाल राजधानी बन सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप के नीले लैगून में देश का पहला वाटर विला बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस तरह की अनोखी पहल पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म के मॉडल के रूप में उभर सकती है। नीति आयोग के तत्वावधान में कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में एंकर परियोजनाओं के रूप में उच्च पर्यावरणीय पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने अमिनी और कल्पेनी द्वीपों के लिए अवलीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें से प्रत्येक में प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर पेयजल का उत्पादन करने की क्षमता है। आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से अंश प्रसारित किए जा रहे हैं। आज की कड़ी का विषय है मन की बात, वन रैंक वन पेंशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। सेना के अफसरों और सैनिकों को अरसे से शिकायत रही वन रैंक वन पेंशन न मिलने की। 2014 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमाओं की रक्षा में जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों की इस मांग को पूरा करने का वादा किया, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। 31 मई 2015 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी यूं चर्चा की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। मन की बात की विशेष श्रृंखला को प्रतिदिन समाचार प्रभात और समाचार संध्या में सुना जा सकता है।
झारखंड विधानसभा के 12वें दिन कल सदन में विपक्ष के बहिष्कार के बीच एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2,690 करोड़ रुपए की अनुदान मांग पारित हुई। सदन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 5 प्रमंडलों में 6 आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को शहर में शिक्षा ग्रहण में परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, देवघर, चाईबासा और गोड्डा में बहुमंजिले छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए संचालित छात्रावास में रसोइया और सफाई कर्मी की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था कराएगी। हर छात्रावास में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा और आदिवासी संस्कृति कला केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रोमेटिक छात्रवृत्ति अब 1,500 रुपए कर दी जाएगी। आईएएस मेडिकल की तैयारी के लिए 250 छात्रों की मदद की जाएगी। वहीं मानकी मुंडा, डकवा, परगनैत छात्रों को 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत शीघ्र ही डेयरी उत्पादों का बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा। सहकारिता मंत्री ने आशा व्यक्त की कि राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना से डेयरी उत्पादों का निर्यात 5 गुना बढ़ सकता है। श्री शाह ने कहा कि सरकार डेयरी क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की देश में पंचायत स्तर पर 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों में कल हुई बारिश और आंधी के कारण तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में आज और कल बारिश के आसार हैं। इस दौरान विभाग ने वज्रपात होने का भी अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि पाकुड़, साहेबगंज, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि दोनों दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हजारीबाग जिले में फूलों की खेती कर रहे अजय ने अपने सपनों को पूरा किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। रात में खेती करना शायद यह आपने पहली बार सुना होगा। अजय के रात में की गई फूलों की खेती उसे न सिर्फ प्रगतिशील किसान बना दिया, बल्कि जिले में अजय की अलग पहचान बन गई है। अजय कोरोना काल में बेरोजगार हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बेरोजगार होने के बाद उन्होंने खेती शुरू किया। आज वो फूलों की खेती कर रहे हैं। यहाँ फूल काटिए, अपना आजादी से काम कीजिए। दिन हो, रात हो, सुबह कौन टाइम हो रहा है ये कुछ नहीं पता। फूल तोड़िए, ऑर्डर आया, आधा तो माल हमारा यहीं से चला जाता है, पैसा पॉकेट में भर जाता है। सब पार्टी यहीं पर आता है, पैसा कैश देता है और यहीं से माल चला जाता है मेरा। अजय आज उन किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मायूस होकर घर में बैठे हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में बारिश की भूमिका हो सकती है। दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे आज डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जमशेदपुर में इन्फ्लुएंजा के मरीज मिलने की पुष्टि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं विधानसभा सत्र की खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमशेदपुर में एक वृद्ध व रांची में 4 साल के बच्चे में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जमशेदपुर में मिला राज्य का पहला हांगकांग फ्लू मरीज। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दी दस्तक, जमशेदपुर के 68 साल की महिला संक्रमित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अवैध पत्थर खनन पर सदन गर्म, भाजपा विधायकों का हंगामा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग।
झारखंड विधानसभा में SC/ST और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए 2,690 रुपए की अनुदान मांग हुई पारित। 5 प्रमंडलों में बनेंगे 6 आवासीय विद्यालय। राज्य के विभिन्न इलाकों में कल हुई बारिश से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल वज्रपात के साथ होगी बारिश। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।